सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 9। विषय है हिंदी। पाठ का नाम है बस की यात्रा। दिनांक है बेटा 22 अक्टूबर 2020। कक्षा है 8वीं। पहले बेटा अपना नाम लिखना, फिर उसके बाद अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना। देखो बेटा, इससे पहले भी हमने गद्यांश पढ़े थे। ये जो है बस की यात्रा पाठ का आखिरी गद्यांश है। इसके लेखक हमारे हरिशंकर परसाई जी हैं। तो परसाई जी कहते हैं, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। यानी हमारे लेखक बताते हैं कि जैसे ही बस पुलिया के ऊपर पहुंची तो एक टायर जो है फिस करके बैठ गया, यानी उसमें से हवा निकल गई या उसके अंदर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। बस जोर से हिली और रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। अगर बेटा उस बस की स्पीड तेज होती तो उछल कर नाले में भी गिर सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब जो हिस्सेदार है वो भी कंपनी का जो हिस्सेदार है वो भी लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहा था। तो जो हमारे लेखक हैं उन्होंने श्रद्धा भाव से उनकी तरफ देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। कि अब परसाई जी कहते हैं कि देखो, हम तो पहली बार उस बस में बैठे थे, लेकिन हिस्सेदार तो उस बस की हालत जानते थे, टायरों की हालत जानते थे, फिर भी वो उस बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का मतलब होता है बेटा त्याग। कि त्याग की ऐसी भावना हर किसी में नहीं मिलती। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। क्योंकि जो हिस्सेदार था कंपनी का, तो उनमें त्याग की भावना जबरदस्त थी। इसमें यहाँ पर व्यंग किया गया है कि इस आदमी का जो साहस है, बलिदान है, ये सही जगह पर उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। इसे कैसा नेता होना चाहिए था? किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ये देखो कितना व्यंग्यात्मक भाषा में कहा गया है कि देखो, एक छोटे से टायर के लिए इस आदमी ने अपनी बलि दे दी। कि कितना महान आदमी है कि एक छोटा सा टायर ये बदल नहीं पाया, लेकिन अपने प्राण इसने दे दिए। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। यानी बस के अंदर कोई दूसरा टायर और होगा पुराना, उन्होंने उस जिसमें से हवा निकल गई थी उस टायर को बदला और दूसरा पुराना टायर दोबारा से लगा दिया और बस जो है फिर दोबारा से चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब देखो बेटा, आते आते कई घटनाएं घट चुकी थी। अब लेखक को थोड़ी सी उम्मीद थी, हो सकता हम पन्ना पहुंच जाए। वो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी बिल्कुल छूट गई थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। कि पन्ना एक स्थान का नाम है कि वहाँ पर तो बहुत मुश्किल है पहुंचना, लेकिन और कहीं भी पहुंच जाए वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, शायद हम कहीं भी ना पहुंच पाए। कि इस सारी बातों की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। कि हमारा हो सकता है पूरी ज़िंदगी इसी बस में गुजर जाए और हो सकता है यहीं पर हमारे जो है मृत्यु भी हो जाए। तो इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। कि अब हमारी कोई भी मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गई। यानी बेताबी का मतलब होता है बेटा बेचैनी। जो अब तक बेचैनी थी, तनाव था, वो सब का सब खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। अब शांति से, तसल्ली से, आराम से बैठ गए बस के अंदर। जब ये बस जहाँ लेकर जाएगी हम आराम से बैठकर हंसी मजाक करते रहेंगे। यानी सारी टेंशन उनके दिमाग से समाप्त हो गई थी। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। कि सब अब तसल्ली से बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे। तो बेटा अब है आपके कुछ शब्द अर्थ।
यहाँ तक आपका गद्यांश समाप्त हो चुका है। पाठ भी खत्म हो गया है बेटा। अब ये शब्द अर्थ है आपके। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान या मरना। बेताबी का अर्थ होता है बेटा बेचैनी। इत्मीनान इत्मीनान का मतलब होता है तसल्ली। तो बेटा ये गद्यांश आपका समाप्त है। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्बल कह रहे हैं? उत्सर्ग का क्या मतलब बताया था बेटा मैंने? त्याग। कि कौन से त्याग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? उत्तर है, लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि कंपनी के हिस्सेदार को टायरों की हालत पता है, फिर भी वह अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। कंपनी के हिस्सेदार की इस त्याग की भावना को लेखक ने दुर्लभ कहा है। हिस्सेदार की इस त्याग की भावना को क्या कहा है? दुर्लभ कहा है। उत्तर प्रश्न है नंबर 2, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? सोचकर बताइए। उत्तर है, बस बिल्कुल खटारा थी और रास्ते में कई बार वह खराब हो चुकी थी, इसलिए लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। प्रश्न नंबर 3 है बेटा, पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों? अब बेटा हमारा पूरा पाठ समाप्त हो चुका है और आपको इस पाठ में से जो भी अंश अच्छा लगा हो उसे आप इसका उत्तर लिख सकते हो। तो उत्तर है, पूरे पाठ में से मुझे सबसे अच्छा अंश वह लगा जब लोग लेखक से कहते हैं कि समझदार लोग शाम वाली बस से नहीं जाया करते। यह अंश बस के गंभीर हालात को बयां करता है और शेष पाठ इसी बात को सिद्ध करता है। प्रश्न नंबर 4, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? कल्पना करके अपने अनुभव को लिखिए। उत्तर है, मैं खटारा बस में बैठता हूँ। बस के इंजन से भी ज़्यादा मेरा दिल धक धक कर रहा है। साथ ही साथ जब मैं और सवारियों को देख रहा हूँ तो मुझ में दया भाव भी आ रहा है कि बेचारे पहुँच पाएंगे या नहीं। बस में हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा है। मन में यह विचार भी आ रहा है कि इस बस के ड्राइवर को तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और जो इस बस से यात्रा करते हैं यह पता होने के बावजूद भी कि बस खटारा है, छोटा मोटा वीरता का पुरस्कार तो उनको भी मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों? उस अनुभव को आप लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। तो उत्तर है, मेरे साथ ऐसा 6ठी कक्षा की परीक्षा के समय हुआ था। अंग्रेजी का पेपर था और मैं समय से 1 घंटे पहले विद्यालय पहुंच चुका था। मेरे कुछ सहपाठी आपस में चर्चा कर रहे थे कि टीचर ने कहा है कि चैप्टर 10 बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने उस पाठ की दोहराई नहीं की थी। बड़ी चिंता हुई और मन घबराने लगा, पर थोड़ी देर बाद खुद को तसल्ली थी कि जो होगा देखा जाएगा। तो बेटा ये थे आपके सारे प्रश्न उत्तर। आप इनको कॉपी में लिख लेना और इनको याद कर लेना, फिर फोटो खींचकर इसे ग्रुप में भेज देना।